करूं सदा संगान। जय महावीर मन मंदिर में आओ, मन धरो निरंतर ध्यान। जय महावीर। कोहो यमानो याने गैया, माया लोभो यपवद्धमाना। चत्तारिये कशिना कषाया, सिंचन्ति मूला पुनः सिंचन्ति मूला पुनः देवनेर्ययमैग्गो उक्को समजीवो संबसो। एक एक भवगहने समयं गोयम मापमाये। गणधर गौतम को सुधर्मा स्वामी ने भगवान महावीर की वाणी का रसास्वादन करवाते हुए कहा, गौतम याद कर, भगवान महावीर ने तेरे को क्या संदेश प्रदान किया है, और तेरा जीव इस संसार के अंदर परिभ्रमण कर रहा है, इसका क्या कारण है। भगवान महावीर ने इसका मुख्य कारण है वो बताया है प्रमाद। इसलिए भगवान ने तेरे को संदेश प्रदान किया है, समयं गोयम मापमाये। कहे गौतम, तू एक क्षण का भी प्रमाद मत कर, और तेरे प्रमाद के कारण ही तेरा जीव है वह 7 नारकियों की यात्रा करता है। 5वीं नारकी धूम प्रभा, और वहाँ पर धूम मचाने के पश्चात तेरा जीव है 6ठी नारकी में प्रवेश कर जाता है, जिसका नाम है तम प्रभा नारकी। केवल अंधकार के अलावा और कोई चीज है वह तेरे को नजर नहीं आती है। देख, भगवान महावीर ने तेरे को कैसा कैसा ज्ञान है वह ज्ञान प्रदान किया है। अरे एक बार तो अपना ध्यान उसकी ओर लगा कर देख। सुदामा ने कहा, देख गौतम,
प्रभु ने देखा क्या है गाया, प्रभु ने देखो क्या है गाया, अंधकारमय हाल सुनाया, अंधकारमय दिन बनता है रात, गौतम ज्ञान लगा, दिन बनता है रात, गौतम कहे सुधर मासाफ, गौतम कहे सुधर मासाफ, गौतम हर ना हो यदि पाप, गौतम हर ना हो यदि पाप, गौतम रक्त कुंठवे काट रहे हैं, रक्त अपना हिस्सा बांट रहे हैं, अपना मिलकर सारे साथ, गौतम ज्ञान जगा, मिलकर सारे साथ, गौतम कहे सुधर मासाफ, गौतम हर ना यदि है पाप, गौतम गौतम ज्ञान लगा। सुधर माने का गौतम थोड़ा सा ज्ञान लगा कर देख, जब तक ज्ञान नहीं लगाएगा तब तक तेरे को अपना भान है ये भान भी नहीं होगा। छठी नारकी में जब तेरा जीव जाता है और वहां पर अनेक प्रकार के कष्टों का वह वेदन करता है, गौतम छठी नारकी में सबसे बड़ा जो कष्ट है वह कष्ट है कुंठों का कष्ट। कुंठवा सबसे छोटा जीव होता है। आपने देखा होगा जब बरसात का समय होता है और उस समय एकदम छोटे छोटे काले काले हजारों हजारों की तादाद में उड़ते हुए जीव हैं, वो हमारे को नजर आते हैं। उन जीवों से हम बचने का प्रयास करते हैं। यदि एक छोटा सा जीव भी हमारी आंख में आकर गिर जाए, फिर देखो हमारी आंख का क्या हाल होता है। हमारी जो चाल है वह बंद हो जाती है, रुक जाती है। हमारा जो हाथ है, हथेली है, ये आंख पर आ जाती है। आंख से हमें खाज करना
देते हैं हाथ से, और जब वह जीव बाहर निकलता है तब हमारे को शांति की अनुभूति होती है। गौतम, ऐसे छोटे छोटे कुंठवे उस छठी नारकी में भरे पड़े, चारों तरफ कुंठों का भी एक जाल है, वह बिछा हुआ नजर आता है। जैसे तेरा जीव नरक में जाता है और सारे कुंठवे एक साथ में तेरे सारे शरीर पर आकर चिपक जाती है, और वो कुंठवे कैसे होती हैं? एकदम लाल लाल, और उनका जो शरीर होता है वह खून की तरह एकदम लाल होता है, और उनका जो मुंह का भाग होता है वह एकदम सुई की तरह होता है, और वो कुंठवे एक साथ में तेरे शरीर के अंदर डंक लगाती है, और मानो हजारों हजारों लाखों लाखों सुइयां हैं एक साथ में तेरे शरीर में गड़ गई हो। अरे गौतम, उस समय जो तेरे हालात बनते हैं, क्यों इतना परेशान हो जाता है और नाचने लग जाता है, कूदने लग जाता है, और उन कुंठों को हाथ से हटाना प्रारंभ कर देता है। पर उन कुंठों की जो पकड़ है वह इतनी मजबूत होती है, वो छोड़ने का नाम नहीं लेते, और उनको आगमकार कहती हैं वज्रमुखी कुंठवा, वज्र की तरह पीड़ा प्रदान करने वाले। और जो वज्र है यह देवलोक के इंद्र का एक हथियार होता है, और वो अपने हाथ में उस वज्र को हमेशा उठाए हुए रखते हैं। आपने हनुमान जी की फोटो देखी होगी, सालासर बाग जी, पूर्णरासर हनुमान जी, जितने भी हनुमान हैं, 52 वीर, उन सब के हाथों में आपने वो पकड़ा हुआ घोटा, गदा या घोटा, राजस्थान में उसको घोटा कहती हैं, हनुमान जी का घोटा गदा, और वह हाथ में रखती हैं। ये इस तरह का शस्त्र है, इंद्र भगवान हैं, वो अपने हाथ में रखते हैं। किस लिए? उस शस्त्र को देखकर सारे देवता लोग हैं बिल्कुल शांत रहते हैं, कला नहीं करती हैं, कदाग्रह नहीं करती हैं, झगड़ा नहीं करती हैं। और हमारे 18 पाप कार्यशाला में 11 पाप कर्मों का विवेचन हुआ। 12वां पाप है, वह कौन सा है? कलह। कलह ये आपस के अंदर द्वंद्व मचाने वाला है, और जब देवताओं में आपस में
कलह पैदा हो जाती है तो वह इंद्र है वह अपना वज्र हाथ में लेते हैं और कहते हैं या तो मान जाओ, कलह को शांत कर दो, वरना ये वज्र है ये तुम्हारी पूजा करेगा। और इंद्र कुपित होकर अपने वज्र को यदि किसी देवता की पीठ पर मार देते हैं तो वह देवता उसी समय धरती पर चिपक जाता है, सारा शरीर है वह धरती से चिपक जाता है। इतनी भयानक वेदना होती है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता और वह देवता रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, अरे मेरे को माफ करो, क्षमा करो, अब मैं कभी भी कलह नहीं करूंगा। और इंद्र का एक वज्र पड़ जाता है, 6 महीने तक वह देवता उठने का नाम नहीं लेता। इतनी भयानक पीड़ा होती है। अरे गौतम, जब तू 36 नारकी में जाता है और उस समय कितनी तेरे वेदना हुई, अरे याद कर। और वो वज्रमुखी कूंठवे शरीर को काटना प्रारंभ कर देती हैं और सभी कुंठवे अपना अपना हिस्सा है वह बटोरना प्रारंभ कर देती हैं, खींचना प्रारंभ कर देती हैं और तेरे पास में रोने के चिल्लाने के अलावा और कोई काम बाकी नहीं रहता। यह बात सुनकर गौतम ने कहा, रे सुधर्मा, इतने कुंठवे और एक साथ के अंदर ही और मेरे शरीर को चूंटने लग जाती हैं। अरे उन कुंठों का मैंने क्या बिगाड़ा था? तब सुधर्मा ने कहा, गौतम, यही तो ज्ञान करने की बात है। यदि हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं तो इस संसार के अंदर हमारा भी कोई बाल बांका करने वाला नहीं। और यदि हम किसी का बिगाड़ेंगे तो हमारे को कोई छोड़ने वाला नहीं। और उन कुंठों को तूने कितना कितना दुख दिया, अरे कितना कितना कष्ट दिया है, कैसा कैसा क्रूर देवार है वह तूने उनके साथ में किया। अरे ज्ञान लगाकर देखेगा तब तेरे को पता चलेगा। सुधर्मा की बात सुनकर गौतम ने कहा, रे सुधर्मा, 36 नारकी में मेरा जीव गया, इसका कारण क्या बना? तब सुधर्मा ने कहा, गौतम, इसका मुख्य कारण बना कलह। एक कलह है वह हमारे जीवन को कलुषित बनाने वाली बन जाती है। पुराने समय के अंदर साधु साधियां हमारे को हाथ से बनाए हुए चित्र है वो चित्र दिखाते थे और किसी ने देखे हो तो वहां पर दिखाया जाता है
दो महिलाएं हैं और उनकी जो जीभ है वह बाहर निकली हुई है। सामने जमदूत खड़े हैं और हाथ में संडासी लिए खड़े हैं और वो जमदूत है उन संडासी से उनकी जीभ को पकड़ लेते हैं और पकड़कर वो संडासी से उस जीभ को खींचते हैं। जीभ कट जाती है, खून की धारा बहने प्रारंभ हो जाती है, रोने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है, अरे हमारे को छोड़ो, हमारे को छोड़ो। पर जमदूत है वो छोड़ने के लिए तैयारी नहीं होती है। वो कहते हैं हाँ, तुम्हारे को कलह करने में, झगड़ा करने में, लड़ाइयाँ करने में, अरे जीभ चलाने में मजा आता था। और जब तक ये जीभ नहीं चला लेते, आपस में एक दूसरे को गालियां नहीं निकाल देते, झगड़ा नहीं कर लेते, अरे तब तक तुम्हारे को शांति नहीं मिलती। इस जीभ से तुमने जो कलह किया और आज तुम्हारी ये जो जीभ है ये यहां पर खींची जा रही है। तब साधु साध्वियां कहते, अरे देखो यहाँ लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, कलह करोगे, कदाग्रह करोगे, मारे कर नरक में जाओगे। तो ये जो जम के दूत है संडासी से तुम्हारी जीभ है यह पकड़ पकड़ कर खींचेंगे। इसलिए झगड़ा करना, कलह करना, इनका त्याग कर दो। और वो चित्र देख कर छोटे छोटे बच्चे हैं वो कांपने लग जाते, धूजने लग जाते और कहते महाराज हमारे को स्कूल में लड़ाई करने का त्याग करा दो। मन में त्याग की भावना ये अपने आप ही जगने प्रारंभ हो जाती। गौतम याद कर, इस एक कलह ने तेरे जीवन को कैसे बिगाड़ कर रख दिया था। और जब कलह शांत होती है तब जीवन में समाधि के भावों का जागरण होता है। 18 पापों में ये जो कलह है ये व्यक्ति को, परिवार को, समाज को और राष्ट्र को अशांत करने वाली है। गौतम तेरे को याद है, अरे एक बार भगवान महावीर के साथ में हम विचरण कर रहे थे, परिभ्रमण है वो कर रहे थे और परिभ्रमण करते करते भगवान महावीर का कायंगला नगरी में पदार्पण होता है। कायंगला नगरी उस समय अच्छी सुरम्य नगरी थी। उस नगरी के अंदर जब भगवान का पदार्पण होता है, समव शरण में विराजना होता है, जो ही भगवान विराजते हैं देशना प्रारंभ करते हैं। गौतम सबसे पहले भगवान तेरे को संबोधित करते हैं। गौतम यह बात सुनकर सुधर्मा की ओर देखने लग जाता। तब सुधर्मा ने कहा, हाँ गौतम, कायंगना नगरी के अंदर भगवान ने तेरे को संबोधित करते हुए कहा,
देख गौतम, आज तेरे को अपने पूर्व जन्म का एक साथी है, दोस्त है, वह आकर तेरे से मिलेगा। यह बात सुनते ही तेरे मन में हलचल पैदा हो जाती है। प्रभु, मेरा दोस्त, अरे पिछले जन्म का दोस्त, अरे प्रभु वह कौन है, कब मेरे से मिलेगा? तब भगवान महावीर ने कहा, कब क्या, बस वो चलकर आ ही रहा है। और उसके मन के अंदर उथल पुथल है, यह मची हुई है। उसके मन के अंदर अनेक प्रकार के प्रश्न हैं, वो उभर कर आ रही है। और उन प्रश्नों का समाधान लेने के लिए वह अनेकों जगह पर जाता है, पर उसका समाधान है वह कहीं पर भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए वह समाधान प्राप्त करने के लिए इस कयंगरा नदी नगर के अंदर अपने समव शरण में आएगा। गौतम, तू भगवान महावीर की ओर देखने लग जाता, और उसी समय भगवान ने कहा, देख गौतम, वह आ रहा है तेरा मित्र। गौतम, अचानक तेरी नजर सामने चली जाती है और तुमने देखा कि एक तापस है, वह सामने से आ रहा है। तू अपने मन में विचार करने लग जाता, क्या ये मेरा मित्र है? अरे पिछले जन्म का मित्र। भगवान फरमा रहे हैं तो बिल्कुल सत्य है। अरे मेरा मित्र आ रहा है, तो मेरे को सामने जाना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। गौतम, तो उसी समय अपने स्थान से उठ जाता है और उसका सामना करने, स्वागत करने, अभिवादन करने के लिए रवाना हो जाता है। समव शरण से बाहर पहुंचता है और उस तापस का समव शरण के द्वार पर पहुंचना होता है। उस द्वार पर तुम्हारे दोनों का मिलना होता है और तुमने कहा, अरे मित्री, आओ आओ आओ। तेरी बात सुनकर और वह तापस है, वह भी चौंक जाता। अरे ये मेरा मित्र कौन आ गया? न मैंने इसको देखा, न मैं जानता हूं, न पहचानता हूं, और ये मेरे को कह रहा मित्र। तो मैं इसका मित्र हुआ तो कैसे हुआ? गौतम की ये बात सुनकर तापस ने कहा, अरे गौतम, मैं तेरा मित्र कैसे हुआ? पहले कभी अपन मिले ही नहीं। तब गौतम ने रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहा, तापस, इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का तू मेरा मित्र है। यह बात सुनकर तापसी चौंक जाता। अरे पिछला जन्म, अरे किसने देखा पिछला जन्म? और मेरे मन में तो यही जिज्ञासा, कभी पिछला जन्म है या नहीं है? और तू कह रहा है पिछले जन्म का मित्र हूं। उसके मन के अंदर एकदम यो नई हलचल है, वह पैदा होनी प्रारंभ हो जाती है।
तब गौतम ने कहा, अरे मित्र, तेरे मन के अंदर अनेकों प्रकार की जिज्ञासाएं हैं, जीव को लेकर, सिद्धि को लेकर, और ये जिज्ञासाएं तेरे मन में है। सुनिए, कहा, अरे गौतम, तेरे को क्या पता, कभी मेरे मन के अंदर ये जिज्ञासाएं हैं? अरे आज तक मैंने अपनी जिज्ञासाओं का कभी तेरे सामने प्रकटीकरण नहीं किया, पर तेरे को क्या पता लगा? तब गौतम ने कहा, भगवान महावीर ने मेरे को कहा, तो तेरा मित्र आ रहा है और उसके मन के अंदर ये जिज्ञासाएं हैं। वह बिल्कुल शांत हो जाता है, उसका मन जो उद्विग्न हो रहा था वह बिल्कुल शांत हो जाता है और मन में यह भावना जग जाती है, अब मेरी समस्याओं का समाधान है वह यहाँ पर मिल जाएगा। गौतम के साथ वह भगवान के समव शरण में, भगवान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। भगवान महावीर ने संबोधित करते हुए कहा, अरे खंदक आ गया। मेरा नाम इनको पता है। फिर उसको पता लगा, रे गौतम ने कहा था भगवान को सब कुछ पता है। अरे खंदक, तेरे मन के अंदर यह एक संशय है कि जो जीव है इस संसार को किस कारण से बढ़ाता है और किस कारण से इस संसार को सीमित करता है। ये तेरे मन में जिज्ञासा है। वह खंदक अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है और कह रहा, प्रभो आप तो सर्वज्ञ है, मेरे घट घट को जानने वाली। अरे मेरे मन के अंदर यह प्रश्न आज से नहीं, बहुत वर्षों से घूम रहा है। तो अरे हमारा जीव है, यह इस संसार के अंदर 84 लाख जीवों की योनियों में क्यों परिभ्रमण कर रहा है, क्या कारण है? अरे इस 84 जीवों की योनियों से हमारा जीव है ये कभी मुक्त होगा क्या? प्रभो, इसका मैं समाधान चाहता हूं। तब भगवान महावीर ने कहा, खंदक, इसके दो कारण हैं, सकाम मृत्यु और अकाम मृत्यु। सकाम मृत्यु के कारण जीव है यह संसार को बढ़ाता रहता है और अकाम मृत्यु की भावना जगती है, तब हमारा जीव है यह संसार को एक तरह से रोकने वाला बन जाता है। अपने निर्जरा के वेदों के अंदर एक भेद आता है, सकाम निर्जरा, और एक भेद आता है अकाम निर्जरा। निर्जरा है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है सकाम निर्जरा और एक होती है अकाम निर्जरा। निर्जरा होगी पर दोनों में फर्क है। क्या? निर्जरा के 12 भेद बताए गए हैं, अनशन, उनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग आदि
जब व्यक्ति कारण निर्जरा के क्षेत्र में आगे बढ़ता है और निर्जरा का सबसे बड़ा जो हेतु है उसका नाम है तपस्या, त्याग। सबसे छोटा तप कौन सा है? ऊनोदरी, एक कवल। यदि हम कम भोजन करते हैं उसका नाम है ऊनोदरी। एक कवल नहीं, आगमकार तो ये कहते हैं एक कण। उतना भी यदि हम कम करते हैं उसको कहते हैं ऊनोदरी। दान देना और संयम करना यह है ऊनोदरी। व्रत निभ जाना और संयम करना। पुराने समय के अंदर साधु साध्वियां जिनके तपस्या होती उनको प्रेरणा देने के लिए जाते। मानो 28 होने वाली है और 7 दिनों की तपस्या हो गई और मन में भावना जगे तो चाहे कुछ भी हो जाए, कल तो मेरे को पारना करना ही है। और पारने के लिए उकाली तैयार कर ली, दूध दलिया तैयार कर लिया, मोगर पापड़ तैयार कर लिया और सारी चीजें सामने आ जाती है। अब पारना करना। और उस समय साधु साध्वियां दर्शन देने के लिए पधार जाते। साधु साध्वियां भावना बढ़ाते, अरे क्या कर रहे हो, सारा समंदर है तुमने पार कर लिया और वे चुल्लू भर पानी के अंदर नाव को डुबा रहे हो। अरे 7 दिनों की तपस्या कर ली और एक दिन के लिए 28 छोड़ रही हो। अरे हिम्मत करो, क्या बात है। अरे 7 दिन निकल गए तो क्या एक दिन है वह निकलते हुए देरी लगेगी क्या? और पुराने समय के अंदर साधु साध्वियां ऐसी भावना जगाते और उसी समय उनको गीत सुनाने लग जाते। पारना करने का मन होता और वो मन बदलने लग जाता और कहते महाराज आप देरी से पधारे, पहले पधार जाते तो ये पारने की तैयारी नहीं होती। सारी तैयारी कर ली है, अब मैं क्या करूं? तब साधु साध्वियां करो, करना क्या? ऊनोदरी करो, व्रत निभ जाओ। लो तुम यदि 28 करते हो तो आज सारी अंतराई है वह तेरी तोड़ेंगे। और जो पात्र है वो सामने रख देते और कहते जाओ आज हम दूसरे घरों में गोचरी नहीं जाएंगे। और जितने सामग्री पारने के लिए बनाई होती सारी सामग्री है, साधु साध्वियों को बाहर आते और कहते बस महाराज अब ऊनोदरी हो गई है और 28 का प्रत्याख्यान करवा दो। तो ये क्या है? खाने की पूरी तैयारी, सब कुछ बना लिया, फिर भी उपदेश लग गया, प्रेरणा जग गई, त्याग की भावना सफल हो गई, 28 पच गई और जितना भी द्रव्य था और सबका दान दे दिया। ऊनोदरी तब है ये अपने आप हो गया। जब उपास हो गया तो खाने का त्याग हो ही गया। तो कहते हैं जो निर्जरा, एक तो आत्मज्ञान के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा, शुद्ध भावना के द्वारा हम 28 करती हैं
तो वह जो निर्जरा होती है वह कहलाती है अकाम निर्जरा। और एक निर्जरा, अरे मेरी बहू है 7 दिन की तपस्या तो कर ली, सास के मन में भावना आती है मेरे बहू 28 कर ले तो मेरे कुल का नाम है, वह उजागर उजागर होकर रहे उसकी बहू ने 28 कर ली, उसकी बहू ने 28 कर ली। तो सास क्या कहेगी, अरे बीननी थोड़ा सा मन है यह मजबूत रखो, अरे देखो तुम यदि 28 कर लोगी तो तेरे ससुर जी ने मेरे लिए यह हीरो का हार है ये बनाया है, यदि तुम 28 करोगी तो ये हार मैं तेरे को पहना दूंगी। अब हार को देख कर किसका मन नहीं होता, अरे मरता होता है वो भी एक बार बोल पड़ता है, जी जाता है, अरे हार तो मेरे को पहना दो। और वह बहू 8 दिन की तपस्या करेगी, निर्जरा होगी, कौन सी, बस अकाम है, हार के लिए वह तपस्या कर रही है। कुछ भी हो, जो भी हम कामना सहित काम करती हैं वह आसक्ति पैदा करने वाली है। आसक्ति है ये कर्मों का बंधन करवाने वाली है, कर्मों का बंधन है वह हमारे को भाव भ्रमण के अंदर भटकाने वाली है। भगवान महावीर ने खंडक को यह संदेश प्रदान करते हुए कहा, अरे खंडक जो 4 कसाई है यह है कलह का कारण, और इसके कारण इस संसार के अंदर हमारा जीव है परिभ्रमण करता रहता है। जब पुराने समय में सर्कस आती थी और लोगों को आकर्षण रहता, अरे कब सर्कस आए और कब सर्कस देखने जाएं, उसमें वही मनोरंजन के साधन थे। और गांव में यदि सर्कस आ जाती और वो लोग डेरा डाल लेते, अरे 7 दिनों की सर्कस चलेगी और टिकट लगा कर रखते, तो भी लोग टिकटें ले लेकर सर्कस देखने जाते। और वहाँ पर सर्कस के अंदर बड़े बड़े जानवर, शेर है, चित्ता है, भालू है, हाथी है, इनके साथ में तरह तरह के झूले हैं वो भी वो लगाते थे। उन झूलों में एक झूला है वह कहलाता था चक्री झूला, और जो चक्री की तरह घूमता रहता था, और उस झूले की कीमत है वो भी ज्यादा होती। फिर भी लोग कहते चलो 3 चक्कर तो हम काटेंगे, झूले में बैठते और 1 मिनट में वह झूला जैसे चालू होता और जो नीचे बैठा हुआ आदमी है वह देखते देखते एकदम ऊपर आ जाता, अरे मैं कितना ऊपर आ गया, मैं कितना ऊपर आ गया। और दूसरे क्षण वह एकदम धीरे धीरे नीचे आना प्रारंभ हो जाता। तो ये जो चक्री है, इस चक्री की तरह खंडक तेरा जीव है, ये संसार के अंदर परिभ्रमण है वो करता रहता है। नरक गति में, तिर्यंच गति में, मनुष्य गति में, देव गति में, बस
ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, चक्कर पर चक्कर है, वह लगाता रहता है। और जब हमारे मन में अनासक्ति की भावना जग जाती है और उसी समय हमारे संसार का परिभ्रमण है, वह एक तरह से मिटना घटना प्रारंभ हो जाता है। यह बात सुनते ही खंड के मन के अंदर एकदम यो प्रकंपन पैदा हो जाता है और कह रहा, प्रभु मैंने इस संसार के अंदर इतना परिभ्रमण कर लिया, अब मैं इस परिभ्रमण को मिटाना चाहता हूं, अकाम निर्जरा की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहता हूं। गौतम, तेरे को याद है? अरे देखते देखते तेरा मित्र है, वह भगवान के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देता है, दीक्षा ले लेता है, साधु बन जाता है और एक लक्ष्य बना ले, मेरे को अपनी जो कसाई है, जो कला है, इसको शांत करके, खत्म करके और इस संसार के भवभ्रमण को मिटाकर ही रहना। दीक्षा लेने के बाद तमायेन, तमायेन आगमकार कहती हैं, दो प्रकार के मुनि होती हैं, एक तमायेन, एक अपमायेन। एक संयम ग्रहण करने के बाद भी पग पग पर प्रमाद करता रहता है, एक संयम ग्रहण करने के बाद अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है। गौतम खंडक ने अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया, मेरे को हर हालत में अपने भवभ्रमण को समाप्त करके रहना। भगवान के पास में आता, प्रभु अब मैं कर्म निर्जरा के पथ पर आगे बढ़ना चाहता हूं। गौतम, याद है तेरे को? अरे तेरा मित्र किस तरह से तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़ गया था, इतनी तपस्या करता है और अंतिम समय में संवत्सर नाम का तप भगवान के पास में स्वीकार करता है और कह रहा, प्रभु अब मैं अपने शरीर की आसक्ति का भी परित्याग करना चाहता हूं। सबसे ज्यादा आसक्ति है वह किसकी होती है? अपने शरीर की। औरों की आसक्ति है वह तो मैं छोड़ सकती हैं, पर शरीर की आसक्ति है यह छूटनी बहुत मुश्किल है। जितने भी हम पाप करती हैं, किसके लिए करती हैं? वह शरीर के लिए। हमारा शरीर है वह सुंदर दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, सबको आकर्षित करने वाला चाहिए। हम नहाएंगे, धोएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, शरीर को हष्ट है, पुष्ट है, मजबूत बनाएंगे और इस शरीर के ऊपर तेल है, फुलेल है, अनेक प्रकार के सेंट हैं, वो लगाएंगे। क्यों? हमारा शरीर है वह सुंदर दिखना चाहिए। इसके लिए तो 24 घंटे में कितने घंटे लगा देते हैं, कोई कैलकुलेशन ही नहीं कर रहा।
अरे 24 घंटे में 1 घंटा भी अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए लगाती हैं क्या? हाँ, उस समय नींद आने लग जाएगी, उस समय और चीजें याद आने लग जाएगी। और शरीर को सजाते समय और चीजें याद आती है क्या? ना ना, आती है तो चली जाती है। और आत्मचिंतन करने बैठ जाओ, नींद का दौर है वह अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि हमारा सारा चिंतन है वो ही बाह्य चिंतन हो गया, आत्मिक चिंतन है वो रहा ही नहीं। गौतम, तेरे मित्र ने संवत्सर तप करके भगवान के पास में संथारा व्रत है वह स्वीकार किया। अरे किया कि नहीं किया? गौतम ने कहा, सुधर्मा बिल्कुल सही है, किया था। और जब वह अनशन कर रहा था तब भगवान महावीर ने कहा, गौतम देख, तेरा मित्र है, कल्याण के पथ को प्रशस्त कर रहा है, और यह तेरा मित्र आयुष्य कम होने के कारण, कारण का बंधन ज्यादा होने के कारण यह एक बार सारे कर्मों से छुटकारा नहीं पाएगा। आयुष्य पूरा करके सर्वार्थ सिद्ध विमान में जाएगा, वहां से महाविदय क्षेत्र में जन्म लेकर और जो बचे हुए कर्म हैं उन सारे कर्मों को दहन करके, और ये सिद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, यह बन जाएगा। तो सिद्धि का जो हेतु है वो है अपने आप को कसायों से मुक्त बनाना। 18 पाप में 12वां पाप है ये कलह। इसकी ओर हम यदि ध्यान देकर अपने आप को कलह से मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे तो ये हमारे महिला मंडल की कार्यशाला हमारे लिए नया बोध है, नया ज्ञान है, यह प्रदान करने वाली बन जाएगी। इसी मंगल भाव के साथ सुनो मंगल। दया कोटि कल्याण जन्य दुख दरिया निगंठमणि संसार जल तरणी एका जीवो श्री जीव दया अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो रंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्न हरण विघ्न विघ्न शरे शरे
आज के देखिए संकल्प दाना प्रमाणे त्याग।